जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ये सुनकर शुकदेव जी का सब अभिमान चूर हो गया और वे महाराजा जनक के चरणों में गिर पड़े। इस प्रकार शुकदेव जी ने विदेहराज जनक से दीक्षा ली। किसी महापुरुष का कथन है, जनक विदेही नानका शुकदेव भयो कबीर, दत्रा गोरख भय कह गए राज फकीर। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से भगवत पुराण सुना और सदोपदेश धारण किया। 6 साल के नन्हे बालक ध्रुव को जब उसकी विमाता सुरुचि ने अपने पुत्र उत्तम के समान पिता श्री उत्तानपाद की गोद में ना बैठने दिया, तो ध्रुव ने निराश होकर अपनी माँ सुनीति से पिता की गोद पाने की युक्ति पूछी, तो माँ ने उस परम पिता परमात्मा की गोद में स्थायी रूप से बैठने की प्रेरणा दी। एक रात को ध्रुव माँ को सोते छोड़कर परमेश्वर की खोज में घर से निकल पड़े। दिव्य प्रकाश आभा ने उसका पथ प्रदर्शन किया। स्वामी विवेकानंद जी की परम शिष्य मार्गरेट नोबल, जो बाद में सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, ने ध्रुव भक्त की कथा लिखी है। उन्होंने लिखा है कि सोते सोते ध्रुव को एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी। कोई उसे आवाज़ दे रहा था, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। फिर नारद जी उन्हें मिले और ध्रुव को उनके द्वारा बताई युक्ति से काफ़ी कठिन तपश्चर्या और घोर साधना के पश्चात भगवान विष्णु के दर्शन हुए और वे परम पद के अधिकारी बने। आज भी आकाश पर सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे की प्रदक्षिणा करता है। साथ ही विशेषता ये है कि यहाँ अन्य तारे अपना अपना स्थान बदलते रहते हैं, ध्रुव एक ही जगह स्थित रहता है। प्राचीन काल में जब अभी दिशा सूचक यंत्र कुतुबनुमा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो अंधेरी रात में ध्रुव तारे से ही दिशा का ज्ञान प्राप्त होता था। ध्रुव तारे को यह अटल पदवी गुरुदेव नारद की कृपा से प्राप्त हुई। गुरु दीक्षा इसीलिए अनिवार्य है। दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी का श्रीमुख वाक्य है, निगुरे के देखने से पातक यानी पाप लगता है। गुरु यश दिगपद अहनिश गावत, दशो दिशि भ्रम दुख जारतम। गुरुपद जल छयली मन जाको, साहिब चंद उचारतम। भक्त साहिब चंद जी ने इस गुरु स्तोत्र की रचना 10 पदों में की थी। वे कहते हैं कि जो कोई शिष्य इस 10 पदों वाले गुरु स्तोत्र अथवा गुरुदेव जी का यशोगान रात दिन प्रेम श्रद्धा सहित करते हैं, उनके दशों दिशाओं अर्थात सब ओर से आने वाले अर्थात संशय और क्लेश स्वयमेव जल जाते हैं, अर्थात उनका शमन हो जाता है।
भक्त साहिब चंद जी फरमाते हैं कि जिनका मन भंवरे के समान श्री गुरुदेव जी के चरण रूपी कमल फूल पर सदा मंडराता रहता है, उसने इस गुरु स्तोत्र का उच्चारण किया है। भाव यह है कि जो शिष्य इस स्तोत्र का हार्दिक प्रेम और श्रद्धा भावना पूर्वक दिन रात उच्चारण करते हैं और इसके वास्तविक अर्थों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप देकर उतारते हैं, गुरु सेवक की प्रीति कमल फूल और भंवरे के समान होनी चाहिए। जैसे भंवरे को कमल के बिना एक क्षण चैन नहीं, ठीक इसी प्रकार शिष्य के हृदय में एक क्षण भी गुरु दर्शन के बिना सुख चैन और आराम ना मिले। गुरुवाणी भी यही दर्शा रही है, तुध विसरे मर जावा। बोल जयकारा बोलो साचे दरबार की जय।